हेलो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्विज़ दिया था, ये आपने मेरे को आंसर बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, रोजनमंड रिएक्शन है। और आपको पता है रोजनमंड रिएक्शन में क्या होता है। रोजनमंड रिएक्शन जो होती है इसमें हमारा क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होती है, यानी हाइड्रोजन की एडिशन होती है। हाइड्रोजनेशन किस चीज़ की होती है, एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे CH3COCl है हमारे पास, एसिड क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड है। ठीक है, इसमें हमने डाला है PD डिपॉजिट ओवर BaSO4। ठीक है, ये आपको पता है ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, लिंडलर कैटलिस्ट होता है। जब हम एसिड क्लोराइड में लिंडलर कैटलिस्ट डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो है प्रोडक्ट जो आता है वो एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एसिटाइल क्लोराइड है, इसमें हमने लिंडलर कैटलिस्ट डाला जिसकी वजह से ये क्या बन गया ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बन गया। नेक्स्ट है, बाल्मर सीरीज जो है वो कौन से रीजन में लाई करती है। आपके ऑप्शन है विजुअल रीजन में, UV रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में, कॉस्मिक रीजन में। तो जो हमारी बाल्मर सीरीज है वो हमारी विजुअल रीजन में लाई करती है। नेक्स्ट है, आपको यहाँ से पता होगा, आपने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ा होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हैं जो आपको पता होना चाहिए पेपर्स के लिहाज से। सबसे पहले लाइमन सीरीज हमारी UV रीजन में लाई करती है। इसके अलावा बाल्मर जो है, बी से विजुअल रीजन हो गया। इसके अलावा पाश्चन, ब्रैकेट और पीफर्न जो है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। नेक्स्ट है, गैलियम जो है इसको क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इका बोरोन, ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा गैलियम है इसको कहा जाता था एका एल्यूमिनियम कहा जाता था। अब यहाँ से गैलियम को एका एल्यूमिनियम कहते हैं। इसके अलावा जो जर्मेनियम है उसको एका सिलिकॉन कहते हैं। जो हमारा स्कैंडियम है इसको एका बोरोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, कहा जाता है कौन सी स्पीसीज होती हैं जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है, बट उनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिफरेंट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको दिया है O2 नेगेटिव, ठीक है, इसके अलावा दिया है आपको मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ये जो है आपने बताना है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं कि नहीं हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करी जाए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। मैग्नीशियम का कितना होता है 12, इसने 2 लूज करे हैं तो इसका जो हो गया वो कितना हो गया 10, इसका भी हो गया। तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये क्या होंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 4 कि कौन सी स्पीसीज जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और कौन सी नहीं है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे देंगे, जैसे दे दिया, पहला दे दिया O2 नेगेटिव दे दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें O2 नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो O2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास, ऑक्सीजन है इसके जो हैं, मान लीजिए O2 ऊपर मैंने मान लिया O2 नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। इसके अलावा आपको दे दिया सोडियम, दे दिया सोडियम पॉजिटिव दे दिया, इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, सोडियम का 11 होता है और एक इसने लूज़ कर दिया, इसके भी 10 हो गए। इसके अलावा हमें दे दिया जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इसके कितने होंगे, इसके भी 10 हो जाएंगे, 2 इसने लूज़ कर दिया। अब पूछेंगे कि इनको जो है आयनिक रेडियाई की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो हमारा होता है जो हमारा नेगेटिव वाला जो होता है O2 नेगेटिव, ठीक है, ये होगा। इसके बाद जो होगा हमारा कौन सा होगा, Na पॉजिटिव होगा। इसके बाद जो होगा हमारा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, जो हमारे कैटाइन होते हैं इनका साइज़ जो है अपने पेरेंट एटम से स्मॉल होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल है इसका, एक मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, एक मैंने ऑक्सीजन पॉजिटिव ले लिया, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नॉर्मल ऑक्सीजन में 8 होंगे, एक इसने अगर लूज़ किया तो इसके 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि इसका जो पेरेंट एटम है उससे छोटा है। वैसे ही एनाइन का होता है, एनाइन का जो पेरेंट एटम होता है उससे ये साइज़ में बड़ा होता है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, साइज ऑफ कैटाइन जो होता है हमेशा छोटा होता है साइज ऑफ एनाइन से। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की होती है सबसे ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो भी क्लोरीन की होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप जो है लिथियम की, वो किसके साथ रहेगी? मतलब डायगोनल रिलेशनशिप होती है सिमिलर प्रॉपर्टीज़, तो ये किसकी लिथियम की जो रहती है मैग्नीशियम के साथ रहती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में रहता है। बेरिलियम जो है एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन जो है वो सिलिकॉन के साथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ नो यूनिट्स, यानी इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसका कोई भी यूनिट नहीं है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, नन ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डॉबरन ट्रेड। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए डॉबरन ट्रेड जो होते हैं वो क्या होते हैं। इसमें जो है एलिमेंट्स इस वे में अरेंज किए गए होते हैं कि जो हमारे तीन एलिमेंट होते हैं, तीन एलिमेंट अरेंज किए गए होते हैं, तो इन दोनों के जब हम एटॉमिक मास पहले और तीसरे का ऐड करेंगे और उसका मीन निकालेंगे तो वो दूसरे के बराबर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑप्शन है हमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कौन सा नहीं है डोबनेट्रेड। दूसरा है कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। अब समझते हैं हम पहले होता क्या है। देखिए एग्जाम्पल है लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास हो गया 9, सॉरी एटॉमिक नंबर 3 होता है तो मास हो गया एटॉमिक मास 6। जो सोडियम होता है 11 होता है, इसका एटॉमिक मास हो गया 22। और जो हमारा पोटेशियम है इसका एटॉमिक मास आ गया हमारे पास 39। तब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? लगभग हमारे पास आएगा 45, और 45 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 22.5, यानी ये इसके बराबर ही होता है। आपसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट दी जाती हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की स्टेटमेंट दे दी जाएगी, मॉडर्न की दे दी जाएगी, डॉबनेट ट्रेड की दे दी जाएगी, आपने बताना होता है। तो यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन रहेगा क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन का 35 होगा, जो हमारा आयोडीन है उसका 79 होगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन का देखेंगे आप तो फ्लोरीन का कितना, क्लोरीन का ये हो गया 126 हमारा, आयोडीन का होगा और फ्लोरीन का हमारा होगा 20। तो इनको जोड़ेंगे तो इसका मीन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अच्छा यहाँ पे न्यूलैंड एक्टिव ऑक्टेव जो होता है इसकी जो है डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर के, जैसे जैसे उनका मास बढ़ेगा उस हिसाब से उनको इंक्रीज़ किया होता है। और जो सातवां एलिमेंट होगा, ठीक है, पहला होगा और आठवां जो एलिमेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं लगभग सेम होती हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो होता है एटम्स जो होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट होते हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर रखा जाता है, और मॉडर्न में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, यानी जब हम ग्रुप से जो है नीचे की ओर चलेंगे तो हमारा कौन सा जो है बढ़ेगा इनमें से? एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे हम नीचे को मूव करते हैं हमारा एटॉमिक रेडियाई जो है बढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम क्या हो रहे हैं, नीचे को मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। इसके अलावा अगर हम अलॉन्ग द पीरियड जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई कम होगा। वैसे ही मेटालिक रेडियाई भी जो है वो नीचे को बढ़ता है और अलॉन्ग द पीरियड कम होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हमारी क्या है, नीचे को जो है वो डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी नीचे को डिक्रीज़ होती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज़ होती है। और जब हम पीरियड के साथ चलते हैं तो वो तीनों ही इंक्रीज़ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन भी आया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो कैसे, जब हम लेफ़्ट से राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, यहाँ से यहाँ को चल रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी, सेम रहेगी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इस साइड को क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंक्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पास्चर सीरीज़ जो है वो कौन से रीजन में लाई करती है? आपके ऑप्शन है इंफ्रारेड है, विजिबल है, यूवी है, कॉस्मिक है। तो इसका जो है आप आंसर कमेंट्स में दीजिए। और अभी आपको एक डेढ़ दिन के अंदर 3 से 4 वीडियोज़ ऐसी मिलेंगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।